नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। पूरी दुनिया का मीडिया आज के समय एक न्यूज को कवर कर रहा है। एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप पे खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं टारगेट नंबर 1 हूं, मुझे मार दिया जा सकता है। अचानक से न्यूज आती है कि लिंडजी ग्रैहम, डोनाल्ड ट्रंप के परहैप्स सबसे करीबी एलाई, इनके मित्र जो हमेशा ट्रंप को सपोर्ट करते थे, अचानक से मैं कहूंगा मिस्टीरियस तरीके से इनकी मौत हो जाती है। कुछ ही दिन पहले ये ट्वीट कर रहे थे, इनके इंटरव्यूज आ रहे थे और आपको याद होगा लिंडजी ग्रैहम ये भारत के अगेंस्ट जो टैरिफ लगाए गए थे उसके बहुत बड़े समर्थक थे। ये चाहते थे भारत पे 500% टैरिफ लगाया जाए और भारत पे दुनिया भर का और प्रेशर डाला जाए ताकि रशिया और ज्यादा कमजोर हो जाए। मुझे याद है लिटरली कल परसों ही इनका एक इंटरव्यू आ रहा था जहां पे इन्होंने ये कहा था कि यूरोप और यूएसए दोनों को भारत पे प्रेशर डालना होगा अगर रशिया को रोकना है। अब अचानक से हम देखते हैं सडनली एक ही दिन में इनको कोई सडन इलनेस हो जाती है जिसके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा कि ये बीमारी कैसे हुई, क्यों हुई। अचानक से ये 71 की एज में मर जाते हैं। दिस इज वेरी वियर्ड। और लिंडजी ग्रैहम, मैं आपको बता दूं, एक तरफ भारत के काफी बड़े आलोचक थे बट एट द सेम टाइम ये इजराइल के सबसे बड़े सपोर्टर थे। अगर मैं कहूंगा यूएस पार्लियामेंट में इजराइल के पक्ष में सबसे ज्यादा बोलने वाला कोई आदमी था तो वो लिंडजी ग्रैहम थे। अचानक से इनका मर जाना एक ऐसे टाइम में जब ट्रंप की सिक्योरिटी ऑलरेडी काफी हद तक क्वेश्चन में है, जेन्युइनली क्वेश्चन रेज करता है कि आखिर हुआ यहाँ पर क्या है। क्या जेन्युइनली लिंडजी ग्रैहम को कोई नेचुरल इलनेस हो गई थी, सडनली एक दिन में इनकी मौत हो जाती है? क्योंकि ये लोग ये भी नहीं बता रहे कि क्या स्ट्रोक आया उनको, हार्ट अटैक आया, हुआ क्या। अचानक से किसी का मर जाना बहुत अजीब है। और कुछ ही दिन पहले लिंडजी ग्रैहम ने क्या कहा था ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। You said this week, quote, "We've tried the red carpet approach. It ain't working." Is it time for President Trump to directly punish Putin? No, it is time for Europe to get behind President Trump to punish Putin's customers. Putin has been sanctioned, literally his economy has been sanctioned every way it can be sanctioned. President Trump approach is to go after China and India. President Trump put a 25% tariff on every Indian product coming into America because they buy cheap Russian oil. He is now going after China. He posted yesterday to our European allies, mostly NATO allies, that he expects them to follow his lead by imposing tariffs on China for 50 to 100%, up to 100% on products coming into Europe. It is now time for Europe to get behind the Trump approach. The Europeans say they love the Graham bill. Graham-Blumenthal bill is 85 co-sponsors in the Senate that will allow President Trump to tariff people who buy cheap Russian oil and for their benefit, like China, India, Brazil. It is now time for the Europeans to follow President Trump's lead and go after China and India. ये बार बार कह रहे थे कि यूरोप को चाइना और भारत के अगेंस्ट बड़े कदम लेने होंगे तभी व्लादिमीर पुतिन रुकेंगे। अचानक से इनका मर जाना मैं कहूंगा यूएस की फॉरेन पॉलिसी को भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ये अकेले ऐसे बिल प्रस्तुत कर देते थे यूएस पार्लियामेंट में और इनके पीछे सपोर्टर भी बहुत सारे थे। एक ऐसा बिल जहां पे लिखा होता था कि बस 500% टैरिफ लगा दो किसी भी देश पर जिसने थोड़ा सा भी रशियन ऑयल परचेज किया है। तो इनका सडनली मर जाना बहुत इंपैक्टफुल है। मुझे याद है कुछ दिन पहले लिंडजी ग्रैहम ये तक कह रहे थे कि इजराइल को ऐसे वेपन्स दे दो जिससे इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप कर पाए ईरान पर। लिटरली ये इनकी स्टेटमेंट थी। इस वीडियो में ये कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करी थी, एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए थे। ये कहते हैं कि ये यूएसए का सही मूव था, ये इनकी स्टेटमेंट है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमको सेम टाइप का काम करना होगा इजराइल और ईरान के केस में। इजराइल को ऐसे बॉम्ब्स देने होंगे जिससे वो खुद को बचा पाए। We decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose and work with them to minimize casualties. Well, can I say this? Why is it okay for America to drop 2 nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive as a Jewish state. वाओ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इजराइल के कितने बड़े सपोर्टर थे। आई मीन लिटरली ये अमेरिकन टेलीविजन पर जाकर कहते थे कि अगर अमेरिका खुद को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में, ये कह रहे अमेरिका खुद को कोट एंड कोट डिफेंड करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकता है तो इजराइल ऐसा क्यों नहीं कर सकता खुद को बचाने के लिए? क्योंकि इजराइल दुनिया में अकेली ज्यूइश स्टेट है, तो खुद को बचाने के लिए
इजराइल भी तो कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है। तो अगेन आप इनकी कई स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, जो ये बिल प्रस्तुत करते रहे इजराइल के सपोर्ट में, वो पढ़ोगे। मैं कहूंगा इनका अचानक से मर जाना यूएस फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बहुत बड़े स्केल पर इंपैक्ट करता है। इनके मरने से देखिए, अब खुश तो नहीं कहूंगा मैं वर्ड, किसी के मरने पे खुश क्या बोले, मगर कई देश है जो राहत महसूस कर रहे होंगे इनके जाने के बाद। रशिया फॉर एग्जाम्पल, रशिया बहुत ही ज्यादा इस वक्त रिलीव्ड होगा कि लिंडजी ग्राहम नहीं रहे, क्योंकि रशिया के ये पीछे पड़े हुए थे कि रशिया पर सैंक्शंस लगाओ, रशिया पे और प्रतिबंध लगाओ। डोनाल्ड ट्रंप को ये काफी प्रेस करते थे कि और रशिया के अगेंस्ट काम करो। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो भारत के केस में मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंडिया पे जो टैरिफ्स लगाए थे वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूल आउट कर दिए हैं, और इंडिया यूएस रिलेशंस में अब टैरिफ्स मतलब उस लेवल पे उतने बचे नहीं है जितने एक टाइम पर थे। और आई बिलीव बहुत ही जल्द इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड पैक्ट भी हो जाएगा। और मोस्ट रिसेंटली मुझको याद है कि लिंडजी ग्राहम ने पाकिस्तान की भी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी थी, ये बोलकर कि पाकिस्तान को मीडिएटर बना के तो हमने गलती कर दी, ये मीडिएटर का काम अच्छे से नहीं निभा रहे। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो हम लोग काफी इनडिफरेंट है, ना कुछ फर्क पड़ता है ना कुछ, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। क्योंकि इनकी जो लेगेसी है अगर मैं देखूं, इनको याद रखा जाएगा ईरान में हैवी बॉम्बिंग करवाने के लिए, मिडिल ईस्ट के कई देशों पे बॉम्बिंग करवाने के लिए, हमेशा वॉर के लिए ये उतावले रहते थे। कई लोगों की जाने गई हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से। अब उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो मैं ये कहूंगा एज एन इंडियन मैं काफी इंडिफरेंट हूं, बट चाइना काफी रिलीव्ड होगा कि ये अब नहीं रहे। ईरान बहुत खुश होगा। ईरान तो लिटरली मैं कहूंगा, ईरान एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ दिस इज फनी। ईरान का स्टेट मीडिया लिटरली एक वीडियो पब्लिश कर रहा था जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि लिंडजी ग्राहम मर चुके हैं। और अगेन ये ईरानियन न्यूज़ आउटलेट्स के शब्द हैं, ऑब्वियसली मैं ऐसे शब्द किसी के लिए कभी यूज़ नहीं करूंगा, मगर ईरानियन न्यूज़ एंकर्स कह रहे थे कि सीधा ये नर्क में चले गए हैं लिंडजी ग्राहम। उनका ये इसलिए कहना बनता है क्योंकि लिंडजी ग्राहम लिटरली चाहते थे कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे ईरान पर। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। بینندگان همیشه همراه شبکه خبر، سلام، وقتتون بخیر. لیندزی گراهام سناتور ضد ایرانی به درک واصل شد. سناتور گراهام मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फारसी में जो ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इनके चेहरे पे जो स्माइल है वो देखिए। न्यूज़ एंकर कितना खुश होकर बता रहे हैं कि लिंडजी ग्राहम मर चुके हैं। इनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये हैं कि लिंडजी ग्राहम एंटी ईरानियन यूएस सेनेटर ये नर्क में चले गए हैं। आगे ये भी ऐड करते हैं इनके न्यूज़ एंकर कि ये न्यूज़ इतनी अच्छी है ईरान के लिए कि ये एक बार फिर से पढ़ना चाहते हो। लिटरली इन्होंने ये न्यूज़ 2 बार पढ़ी है। मैंने कई ईरान के न्यूज़ आउटलेट्स देखे हैं, इन लोगों ने सेलिब्रेशन में न्यूज़ 2 बार पढ़ी है, ऑलमोस्ट एज इफ जो ईरान की ऑडियंस है वो कह रही है वंस मोर। तो अगेन इससे आप सोच सकते हैं कि ईरान कितना ज़्यादा रिलीव्ड महसूस कर रहा है कि उनका एक बहुत ही बड़ा दुश्मन यूएसए में ये मर चुका है। एक बार को आप कह सकते हैं सर, हमने देखा है कि कई आर्टिकल्स में लिखी हुई है बात कि लिंडजी ग्राहम को स्ट्रोक आया है, स्ट्रोक से मर गए अचानक से। अगेन ये कंफर्म नहीं है बात अभी के लिए, और इतना जल्दी कोई आदमी ऐसे मर जाए, इट्स रियली वियर्ड, वेरी वियर्ड। सडनली इनकी यहाँ पर मौत हुई है। अगेन इसके पीछे क्या था हमें पता नहीं है, बट हमको ये जरूर पता है कि बड़ी ताकतें ईरान, रशिया, चाइना ये तीनों चाहते थे कि लिंडजी ग्राहम जिंदा ना रहे। उसके पीछे इनके पास आज के समय क्या तरीके हैं किसी को एलिमिनेट करने के, वी डोंट नो, वी जस्ट डू नॉट नो। आई बिलीव धीरे धीरे इस टॉपिक से रिलेटेड और जैसे न्यूज सामने आएगी वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। बट अभी के लिए ये देखना होगा कि लिंडजी ग्राहम के जाने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना कुछ जो स्टांस है ये चेंज करते हैं, या फिर ट्रंप अपने जो स्टांस है उस पर बने रहेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं, और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में है, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।